इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्णन, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इन शॉर्ट कार्टून दुनिया में आपका स्वागत है। शिव की मां शांति के चले जाने के बाद शिव अकेला रह गया था। शिव जंगल से अपनी मां की बातों को याद करते करते जा रहा था। तभी शिव अपने आप से कहता है, मैं तो माँ के चले जाने के बाद अकेला रह गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। मैं तो कभी इस जगह से कभी बाहर तक नहीं गया और कोई मुझे जानता भी नहीं है। कहीं और जगह जाने से अच्छा है मैं अपने गांव पालमपुर चला जाऊँ। कम से कम वहाँ पहले लोग मेरे माता पिता को जानते तो थे और वहाँ तो मेरा अपना घर भी है। लेकिन मुझे मेरे घर का पता तो मालूम ही नहीं। गांव में जाकर पूछ लूँगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा। आगे जो मेरी नीयत में लिखा होगा वही होगा। भगवान ने आज तक मेरी सहायता की है, आगे भी करेगा ही। इतना बोलकर शिव जंगल के रास्ते से अपने गांव पालमपुर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद शिव लोगों से पूछता हुआ अपने गांव पालमपुर आ पहुंचता है। वह वहां इधर उधर देखता है। उसे बहुत से लोग दिखते हैं लेकिन वो किसी को भी नहीं जानता। वह उदास होता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी शिव को देखकर उसके पास आता है और बोलता है, बेटा तुम कौन हो? कभी इस गांव में पहले देखा नहीं तुम्हें। क्या तुम दूसरे गांव से आए हो? और तुम बहुत परेशान भी दिख रहे हो। लेकिन आप कौन हो? बेटा मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मेरा नाम विष्णु है। चाचा जी, मेरा नाम शिव है। मैं दूसरे गांव से नहीं बल्कि जंगल से आया हूँ। पता नहीं आप मेरे माता पिता को जानते हो कि नहीं, लेकिन मैं इसी गांव का हूँ। बहुत समय पहले यहाँ शंभू और उनकी पत्नी शांति रहते थे। हाँ हाँ बेटा याद आया, लेकिन शंभू तो गुजर चुका है और उसकी पत्नी शांति कुछ सालों पहले लापता हो चुकी है। वह अपने बच्चे को लेकर दूसरे गांव गई थी। उसके बाद वो कभी इस गांव में नहीं आई। पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ। लेकिन बेटा तुम कैसे जानते हो उन्हें? चाचा जी, शांति का छोटा सा बच्चा मैं ही हूँ शिव। जब मेरी माँ मुझे लेकर दूसरे गांव जा रही थी तब रास्ते में बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में मेरी माँ मर गई थी। शिव इतना बोलकर रोने लगता है। अरे बेटा शिव, तुम रो मत। तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। आखिर भगवान की मर्जी के आगे किसी की क्या चलती है। लेकिन तुम कैसे बच गए उस तूफान में? और तुम्हें किसने पाला? तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो। मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। क्या? लेकिन तुम तो बोल रहे हो तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ चाचा जी, मेरी माँ मर चुकी थी लेकिन उनकी ममता नहीं मरी थी। उन्होंने मरकर भी मेरी परवरिश की है। शिव ने उस आदमी को सारी बात बताई, कैसे वो बचा और कैसे उसकी माँ की मुक्ति हुई। सारी बातें सुनकर शिव और उस आदमी की आंखों में पानी आ जाता है। बेटा हमेशा सुना ही था कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज देख भी लिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें शांति जैसी माँ मिली। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हो।
मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी माँ मेरे साथ थी। लेकिन चाचा जी, मुझे मेरे घर का पता नहीं मालूम। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? क्यों नहीं बेटा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तभी दोनों शिव के घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में शिव के घर पहुंच जाते हैं। शिव अपने घर को देखकर रोने लगता है। तभी मुखिया शिव से, अरे बेटा शिव, तुम रो क्यों रहे हो? चाचा जी, मेरी किस्मत तो देखो। मैं अपने घर भी आया तो अकेला। मैं अनाथ हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। अब मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुम्हें भूख लग रही है? तुम अपने घर के अंदर जाओ और अपने घर को देखो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और शिव अपने घर में जाने लगा। शिव अपने घर के अंदर जाता है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर रोने लगता है और बोला, माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। मैं क्या करूँगा? तभी मुखिया अपने घर पहुंचता है और अपनी धर्मपत्नी को बुलाता है। सरस्वती, ओ सरस्वती, सुन रही हो भाग्यवान? यहाँ तो आना जरा। जी, आप कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी घर आने में? सरस्वती, मैं घर ही आ रहा था, तभी मुझे सेव मिल गया रास्ते में। कौन शिव मिल गया आपको? किस शिव की बात कर रहे हो आप? अब मुखिया सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए, अरे शांति तो बहुत अच्छी औरत थी, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ और बेचारा वो बच्चा इतनी सी उम्र में अकेला रह गया। तभी शांति कुछ सोचती है और मुखिया से बोलती है, जी, मैं सोच रही थी वो बच्चा अकेला कैसे रहेगा और उसका तो कोई है भी नहीं इस दुनिया में और हमारे भी कोई औलाद नहीं। क्यों ना शिव को हम बेटे के रूप में गोद ले लें। क्या पता इसलिए भगवान ने हमें औलाद न दी हो कि हम उस बच्चे की देखभाल कर सकें। सरस्वती, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच बोलूं तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था उसे अकेला छोड़ने का। तुम उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखो, मैं अभी उसे यहीं लेकर आता हूँ। तभी मुखिया शिव को लेने चला गया और उसकी पत्नी खुशी से झूमते हुए खाना बनाने चली जाती है। तभी मुखिया शिव के घर में जाता है और शिव से बोलता है, बेटा शिव, अगर तुम चाहो तो मेरे घर मेरे बेटे के रूप में रह सकते हो। मेरे भी कोई औलाद नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि हम तुम्हें गोद ले लेंगे। चाचा जी, आप बहुत अच्छे लोग हो। मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। भला मुझे क्या ऐतराज़ होगा आपका बेटा बनने में? बल्कि मुझे तो एक परिवार मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तो बेटा शिव, अपने घर चले। शिव और मुखिया के घर चले जाते हैं। मुखिया के घर पर सरस्वती उनका इंतजार करती हुई और उन्हें आता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। आप दोनों आ गए। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था कि कब आप लोग आएंगे और मैं अपने बेटे को देखूंगी। बेटा शिव, आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारे माता पिता हम दोनों हैं। हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे और अपने बेटे से भी बढ़कर तुम्हें प्यार देंगे। और हाँ बेटा शिव, आज के बाद में तुम हमें चाचा जी और चाची जी नहीं बल्कि माँ और बाबूजी कहकर बुलाना। आज के बाद में हम तुम्हारे माँ बाबूजी हैं।
तुम हमेशा खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। तुम हमारे बेटे ही नहीं, हमारी ज़िंदगी बनकर रहोगे। और हाँ बेटा, अब से ये घर और हम दोनों भी तुम्हारे ही हैं। तुम हमेशा खुश रहो। तीनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। मुखिया और उसकी पत्नी को बेटा मिल गया और शिव को माता पिता। तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए इन शॉर्ट कार्टून दुनिया को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।